कौन था? महात्मा बुद्ध था। अब बौद्ध धर्म में तुमको ये चीज को भली भांति जानना है कि ये महात्मा बुद्ध के बाद इसका जीवनी कैसा था, कैसे ये महात्मा बुद्ध बना, किस प्रकार से ये दुनिया में देखना, कैसे इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, कहाँ इसका जन्म हुआ, कहाँ इसका मृत्यु हुआ, किस प्रकार से इसने अपना दुनिया में नाम कमाया। तो हर एक चीज को पार्ट बाय पार्ट जानते हैं। सबसे पहले तुम्हें जानना है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। उसका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वस्तु एक जगह था, वहां पर उसका जन्म हुआ। ठीक, लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी में कपिल वस्तु एक जगह था, वहां पर उसका जन्म हुआ। ठीक, उसके पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन उसके पिता का नाम था, और वह शाक्य कुल के मुखिया थे। किस कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक, और बचपन में उसका जन्म होने के बाद कुछ ही दिन के बाद जब उसके माता जी गुजर गए, तो जब गुजर गए थे तो उसका पूरा का पूरा जो है लालन पालन, पूरा देखभाल जो है किसने किया होगा? उसकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया। अब ये पूरा का पूरा देखभाल किया गया। कहा जाता है कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग जब इसका जन्म हुआ था तो ये इसके पिताजी शाक्य कुल के मुखिया थे। तो ऋषि मुनि सब आए थे, अनुमान लगाया गया था, इसका कुंडली बनाया गया था। तो कुछ ऋषि मुनि के द्वारा कहा गया था कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, बड़े होने के बाद या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, अदरवाइज सन्यासी बन सकते। तो फिर उसने उसका उपाय पूछ लिया कि इसका क्या उपाय हो सकता है कि जो सन्यासी नहीं बने। तो ऋषि मुनि के द्वारा बोला गया, कुछ विद्वानों के द्वारा बोला गया, इसको बचपन से लेकर यंग एज तक, जब तक इसका शादी विवाह न हो जाए तब तक इसको घर से बाहर न निकला जाए, घर में ही रखा जाना चाहिए। तो बचपन से यंग एज तक जो है इसको घर में ही रखा गया। सब ए टू जेड सब प्रकार का माहौल जो है इसको घर में ही रखा गया, पूरा ए टू जेड। जब ये धीरे धीरे इसका उम्र बढ़ने लगा तो इसकी शादी होगा, समय हो गया। इसका शादी जो हुआ था उस लड़की का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा से इसका शादी हुआ। शादी होने के बाद जाके थोड़ा इसका पिताजी भी टेंशन रिलैक्स हो गया, थोड़ा फ्री हो गया कि अब शादी हो गया, अब थोड़ी घर छोड़ के भागेगा, अब सन्यासी थोड़ी बनेगा। तो फिर किया क्या, कुछ दिन के बाद जाके जो है ये इसको इसका जो सार्थक थे घुमाने लेके गया। बाहरी दुनिया से घुमाने लेके गया तो बाहरी दुनिया में उसने देखा कि सबसे पहले जो है देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो देखने के बाद जाके सबसे पहले जो उसने अपने सार्थक से पूछा कि इसे क्या हो गया था। कहता ये बूढ़ा हो चुका। तो जब ये बूढ़ा हो चुका है तो फिर इसका मतलब कहता कि हम सब बूढ़ा होंगे, हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग बूढ़ा होंगे, मरेंगे। हर व्यक्ति ऐसे ही उम्र में जाएंगे, आप भी जाएंगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, आपके माता जी भी, पिताजी भी जाएंगे, आपके से मतलब पत्नी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हर कोई इसी अवस्था में जाएंगे और ऐसे कर करके हम लोग मर जाएंगे। फिर जब उससे आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद जाके जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, एक जब आगे बढ़ने के बाद एक शव यात्रा को देखते हैं, एक मृत शरीर शव लेकर आता रहता है। फिर उसने पूछता है सार्थक से, बताओ ये क्या, कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है ये शमशान घाट इसको लेके जा रहे हैं। तो हो क्या गया है, तो ये मृत हो चुके हैं, मर गए। तो जब मर गए हैं तो फिर किया गया, तो वहां पर जाके ये बात सुना, हाँ इसके दिमाग में घूमने लगा। फिर जब आगे गया तो आगे जाने के बाद जाके एक सन्यासी को, एक महात्मा को देखा, वहां पर बैठ के वह आराम से तो ध्यान केंद्रित करके बैठा हुआ था। तो पूछा उसने सार्थक से कि इसे क्या हो गया। तो जब उसने पूछा तो कहता ये जो से मतलब पूरे भी ध्यान केंद्रित किया हुआ है, और ये ध्यान केंद्रित करके मतलब ये पूरे एकदम मन को चिताग्र करके मतलब ऊपर वाले से भगवान से मतलब इसके मन को शांति किया। महात्मा बुद्ध जो है ये सिद्धार्थ, जब इसने जो है तीनों की घटना देखा था, घटना देखने के बाद जाके इसके दिमाग में आया कि बताओ कि दुनिया ऐसा है और हमें अभी तक नहीं बताया गया था कि दुनिया कैसा है। हमको इसका मतलब अभी तक घर में ही रखा गया, और इस प्रकार से जो है ये घर पे आने के बाद जाके काफी तुम टेंशन में था, सोच रहा था। तो कुछ ही दिन के बाद जाके इसकी पत्नी जो था यशोधरा, उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया। और आपको पता ही है कि राजा के दरबार में जो है जो सबसे पहले खबर सुनाता था उसको ज्यादा मात्रा में उपहार से मिलता था। तो एक वही उसी का नौकरानी थी, वो आके जो है सिद्धार्थ को सबसे पहले कहते हैं कि छोटे राजकुमार आपको पुत्र हुआ। तो उसका मन से जो है, उसका मुंह से जो है पहला वर्ड निकला क्या, राहुल। क्या निकला? राहुल। राहुल के मतलब होता है कांटा, संकट। न कि उसने नाम रखा था, उसे बोला कि ये संकट आ गया कि हम ये दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, हम घर छोड़ के जाने वाले थे और ये संकट बीच में अब आ चुका है। लेकिन तुमको तो पता ही बाबू, लेके दिमाग खत्म होता है घुटना, लेकिन जो क्या होता है घुटना।
वह जब ये सुनी राहुल है, सुनने के बाद जाकर पूरे जो दरबार में ये बात को फैला डाला कि छोटे राजकुमार ने जो अपने पुत्र का नाम जो राहुल रखे। अब ये बात तो फैल चुका था, अब करे तो करे क्या, नाम तो जब रख चुकी थी तो नाम रख दिया। उसके बाद जाके जो है कुछ दिन के बाद लगे सोचते विचारते लगे, ये सोचते विचारते जब कुछ दिन गुजर गया तो उसने घर छोड़ के अचानक निकल गया। जब घर निकल पड़ा घर से तो निकलते निकलते आते आते ये पहुंच गया कहाँ, बिहार के वैशाली जिला, बिहार के वैशाली जिला। और वैशाली जिला में एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था अलाड़ कलाम। क्या नाम था? अलाड़ कलाम। और अलाड़ कलाम से जो है बौद्ध धर्म के थोड़ा मोड़ा उसे शिक्षा लिया। इसीलिए सबसे पहला जो गुरु है किसका, सिद्धार्थ का, उसका नाम था अलाड़ कलाम। फिर वहां से शिक्षा लेने के बाद जाके जो है वहां से जब उसको नहीं हुआ, उसने बता दे कि यहाँ नहीं तुम आगे बढ़ो, तो वहां के सब चल गया कहां पे, ये चल गया उत्तर प्रदेश। वहां पे जाके सारनाथ में कुछ दिन तपस्या की, लगातार 6 वर्ष तपस्या किया, कुछ दिन नहीं 6 वर्ष। लेकिन तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होने को, फिर वहां अचानक कुछ सोर्स के द्वारा पता चला कि वहां से उठ के जो है ये चल गया बिहार के बोध गया, और यहाँ पे आने के बाद गया जिला में कुछ ही दिन तपस्या किया तो उसको ज्ञान की प्राप्ति। लिटरेरी सोर्स के अनुसार कहा जाता है कि जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसको मतलब एक अलग आभास